राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। आज देखिए सावन का दूसरा दिन है। भगवान शिव की आराधना के इस पावन महीने में हर दिन विशेष महत्व रखता है, लेकिन सावन का प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक दिन भक्तों के लिए नई ऊर्जा, नई आस्था और नई उम्मीद लेकर आता है। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतुरा और भांग अर्पित करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय का पावन मंत्र वातावरण को भक्तिमय बना देता है और मन को शांति प्रदान करता है। देखिए, सावन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का भी उत्सव है। चारों ओर फैली हरियाली, रिमझिम बारिश और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू इस मौसम को और भी ज्यादा मनमोहक बना देती है। यही कारण है कि सावन को प्रेम, उमंग और नवजीवन का महीना भी कहा जाता है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं भक्तिमय नजर आते हैं, क्योंकि सावन का महीना जो कि आराध्य उनके शिव को समर्पित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर का रुख करते हैं और देखिए, ये जो समय है भगवान शिव को अर्पित, सावन का महीना चल रहा है। आज उस महीने का दूसरा दिन है और शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। हर दिन ही देखिए, पूरा महीना हर दिन ही एक विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में भक्ति की शक्ति देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं। भोलेनाथ के जयकारों की गूंज लगती है। ओम नमः शिवाय से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और विशेष श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर अपने आराध्य को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं। और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी देखिए सावन के भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। कैसे यहाँ पे अपने आराध्य को पूजते हुए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाता है। देश प्रदेश के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही शुरू है और प्रातः काल से ही देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर का रुख करते नजर आ रहे हैं। और पलवल से देखिए हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पलवल, ऋषि जरा बताइएगा कि आज दूसरा दिन है, यहाँ पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है? किस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? जरा तस्वीरें भी साझा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज श्रावण मास का दूसरा दिन है और श्रावण मास में जो भगवान शिव की जो पूजा अर्चना का बड़ा ही महत्व बताया जाता है, जहां पर भगवान शिव की सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करते हैं। और इस समय अब कावड़ का भी सीजन चल चुका है और कावड़ लेने के लोग हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। और श्रावण मास के जो शिव मंदिर हैं सभी में भोले के जयकारों के साथ सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग और इत्यादि के साथ, पंचामृत के साथ, गंगा जल के साथ जलाभिषेक किया जाता है। तो मैं इस तरह में दिखाना चाहूंगा कि ये पथवारी का शिव मंदिर है और आप देख सकते हैं कि महिलाओं का, पुरुषों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की जो पूजा की जा रही है तो बेलपत्रों के द्वारा, फलों के द्वारा, हल्दी के द्वारा, तो इस समय धतूरे के द्वारा, तो इस तरह से भिन्न तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ये प्रसिद्ध मंदिर है, होटल का ये पथवारी मंदिर है, जहाँ पर ये जो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोगों की यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से आज जो दूसरा दिन है श्रावण मास का, तो भगवान शिव की पूजा अर्चना अभी जयकारों के साथ, बम बम भोले के साथ, भगवान शिव के जयकारों के साथ लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज किस तरह से महत्व है पूजा अर्चना का, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनीता मंगला है। तो आज जो भगवान शिव का जो श्रावण मास का दूसरा दिन है, तो मतलब किस तरह से मतलब यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है? यहाँ पूजा बहुत अच्छे से की जाती है और मनोकामना तो तुरंत ही पूरी होती है। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि पथवारी का मंदिर है, भोले बाबा की मूर्ति है, तो यहाँ पर जो मांगते हैं वो मिलता है। और यहाँ के जो पंडित जी हैं वहाँ का भी, इनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं सबके साथ, मतलब बहुत ही अच्छा है। बोल शंकर भगवान की। तो देखा किस तरह से किनका कहना है कि भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। और महिला हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो क्या नाम है सर? उमा। उमा। उमा जी, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है आज भगवान शिव का दूसरा दिन है श्रावण मास का? दूध से अभिषेक करा जा रहा है, बेलपत्र वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। शिव जी की बहुत मानता है, पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के।
तो आज जो सावन मास में भोले की पूजा का क्या विशेष महत्व होता है? भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो मांगते हैं इनसे पूरा करते हैं। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो मांगते हैं वो सभी भगवान से पूजा करते हैं, सभी लोग उनके मनोकामना पूर्ण। और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। किधर पे क्या नाम है जी? अंशु। हमसे आज जो पूजा अर्चना की जा रही है, आज जो सावन मास का दूसरा, इधर देखो तो मतलब किस तरह की जा रही है जी तो क्या महत्व है सावन मास का दूसरा दिन? ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये अच्छा होता है सावन मास। जल चढ़ाना चाहिए शिव जी भगवान जी को। हाँ जी, बस देखा किस तरह से इनका कहना है कि तरह तरह से पूजा अर्चना की जाती है, जलाभिषेक किया गंगा जल से किया जाता है, धोतर के साथ। और पंडित हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात करें किस तरह से आज सावन मास का दूसरा दिन है तो क्या विशेष महत्व होता है। पंडित जी, क्या आज जो दूसरा दिन है सावन मास का, किस तरह से विशेष दिन है? आज दूसरा दिन है भोले बाबा का। लोग बड़ी श्रद्धा से नहाने आते हैं, पंचामृत लेके, बेल पत्र धतूरा, और सबकी भोले बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। अपनी श्रद्धा से जो भगवान के नहलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो सबकी मनोकामना पूरी होती है। ऋषि, मैं चाहूंगी जरा मतलब पुजारी जी से ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या आज के दिन कोई विशेष मुहूर्त है जिसमें यदि आराध्य को पूछते हैं, शिव को पूछते हैं, तो अपनी मनोकामनाओं को और भी जल्दी से प्राप्ति कर सकते हैं तमाम श्रद्धालु? पूरी होगी। तो पंडित जी, एक बात और पूछे को, आज मतलब कोई ऐसा विशेष दिन है कि जो आज का कोई विशेष महत्व हो कि इस तरह से दिन आते हैं? जैसे सोमवार आता है, सोमवार कोई विशेष पूजा होती है, तो ऐसा आज जैसे दूसरा दिन है, कोई विशेष दिन है आज? अब पूरा सावन का महीना विशेष ही है। रोज डेली भक्त लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जैसे सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे, वो विशेष हैं, और सब लोग डेली करते हैं पूजा। मुहूर्त के बारे में एक बार पूछ लीजिएगा ऋषि, मुहूर्त के बारे में पूछ लीजिएगा। शुभ समय क्या होगा, किस समय पर यदि पूजा करे तो ज्यादा विशेष? हाँ, तो मतलब इसके लिए कुछ समय सीमा है कि समय सुबह से ही 4 बजे से लोग आने लगते हैं, दोपहर तक चलता ही रहता है, और शाम को दर्शन करने आते हैं, जोत बत्ती जलाने आते हैं। देखा किस तरह से इनका कहना है, सुबह 4 बजे से मंदिरों में भीड़ हो लग जाती है और मतलब भोले की पूजा करने के लिए लोग आते हैं। और हमारे साथ क्या नाम है जी? मनोज जी, आज जो पूजा अर्चना करने के लिए भगवान शिव के आए, आज सावन मास का दूसरा दिन। सावन मास में है, भोले का शादी हुई थी शिव चौदस वाले दिन। तो सावन का महीना जब शुरू से ही लगा था, जब भोले की प्रतिमा उसी से दिन से मनाई जाती है। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर ऋषि तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे अपनी मनोकामनाओं को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कौशिक भी सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सचिन, सोनीपत में बताइए श्रद्धालुओं का किस प्रकार से जमावड़ा मंदिरों में दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए पूरा दिन, पूरा महीना ही अब ऐसा रहने वाला है कि जिस सावन का इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है लंबे समय से अपने आराध्य के नजदीक और पहुंचने का, उनको विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करने का, वैसे तो हर दिन ही विशेष रहता है शिव के लिए, लेकिन अभी क्या तस्वीरें आपके आसपास हम देख पा रहे हैं? श्रद्धालु भी पहुंचते हुए नजर आ रहे? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो सावन का मास है ये सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इससे सावन के मास में लोग जो है पूरा एक महीना ये होता है कि सावन मास का 1 महीना चलता है, और इस 1 महीने के लोग व्रत भी करते हैं। और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, जो इस तरह से यहाँ पर लोग जो है जल चढ़ा रहे हैं। ये भी छोटा शिवलिंग है, इसकी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें तो वहां पर एक बड़ा शिवलिंग है। वहां पर भीड़ होने के कारण फिलहाल यहाँ पर जल भी चढ़ाया जा रहा है, और लोगों के अंदर श्रद्धा इतनी है कि लोग सुबह 4 बजे यहाँ पर लाइन में जाते हैं। जिस तरह से पंडित जी ने बताया था कि 4 बजे लोग लग जाते हैं लाइन में, उसके बाद लगातार आते रहते हैं। फिलहाल टाइम भी 8 बज चुके हैं, लोग जो है नौकरी के लिए जा रहे थे वो जा चुके हैं, अब घरेली जो है वो आ रही है। और बच्चे की आज छुट्टी है, क्योंकि जो की जयंती है उस पर छुट्टी को लेकर अब छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही अब कावड़ का भी सीजन है, क्योंकि कावड़ का सीजन जो है श्रद्धालु जितने भी यहाँ से सोनीपत से जाने सब अपना चल चुके हैं, अब वहां से वापिस आ चुके हैं। और सोनीपत के अंदर एक विशेष कावड़ भी आने लग रही है, क्योंकि खरखोदा जो क्षेत्र है जो सोनीपत के अंतर्गत आता है, वहां पर एक सोने की जो भोला बनाया है, सोने का बनाया गया है, उसको लेकर एक लड़का आ रहा है। और वो लड़का अब जब सोनीपत पहुंचेगा तो उससे विशेष बातचीत होगी, लगातार हम उसके संपर्क में है। और उसने सोने का जो चढ़ाया हुआ उस पे पीतल जो सोने का वो चढ़ाया है, उसके रंग, उसको लेकर वो अपने कंधे पे बिठाकर शिव जी को वो लेकर आ रहा है। और अभी फिलहाल जब हमारी से लास्ट बात हुई थी, कल हमारी बात हुई थी, तो वो रुड़की के आसपास पहुंच गया था। अब उसके बाद ही जब वो सोनीपत आएगा तो विशेष कावड़ भी जरूर हम लोगों को दिखाना चाहेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ पर माहौल जो है वो काफी अच्छा है, यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, मौसम भी ठीक है, और लोगों के अंदर जो मनोकामना है
उसको लेकर आप यहाँ सचिन पर मैं आते हैं और चाहूंगी भोले यदि आप बाबा मंदिर का- परिसर के थोड़ा नजदीक जा पाए, क्योंकि जो श्रद्धालु किसी कारणवश भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए या फिर शिव की पूजा अर्चना में शामिल नहीं हो पाए हैं या फिर होने वाले हैं शामिल, वो अभी ही इन तस्वीरों के जरिए शिव को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मंदिर परिसर के अंदर जो यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा शिवलिंग है और मंदिर परिसर के अंदर जो है बड़ा शिवलिंग भी है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये शिवलिंग है, जो ये शिवलिंग है, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, बेल चढ़ा रहे हैं और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद लगातार अपनी मनोकामना है वो मांगी जा रही है भोले बाबा से। और भोले बाबा एक ऐसे भगवान है जो सबकी मनोकामना पूरा करते हैं और उसी आस के साथ लोग जो है पूजा अर्चना करने यहाँ पर आते हैं और काफी लोगों की संख्या जो है सुबह से भीड़ लग जाती है और लगातार लोग जो है जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर लाइन में, कतार में बड़ी शांतिपूर्वक अपने बारी का इंतजार करते हैं और जल चढ़ाते हैं। जी कौशिक, यदि अब हो पाए संभव तो यदि आप सचिन तमाम लोगों से, वहां श्रद्धालु जो पहुंच पा रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज वो यहां पर पहुंचे हैं, सावन के पहले दिन भी जरूर यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे। और क्या पूरे महीने भर इसी प्रकार से इस मुहूर्त के समय इनका जमावड़ा लगता हुआ नजर आएगा? क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंचे यहाँ पे कि आराध्य उनकी मनोकामना को पूरा करें? जी बिल्कुल, देखिए हम कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। अगर बात करते हैं तो हम उसे जान लेते हैं कि सावन का जो है वो मास चला हुआ है। अभी फिलहाल जो हमारे साथ लोग मौजूद है यहाँ पर, सावन का मास चला हुआ है, भगवान भोले से क्या मनोकामना है, क्या आपकी श्रद्धा? देखिए लोग जो है यहाँ पर बोल नहीं पा रहे क्योंकि कैमरे के आगे घबराते हैं, लोग नहीं बोल पाते हैं, तो इसको लेकर अभी फिलहाल बिल्कुल। अब सचिन, ऋषि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, आप बताइए जरा, यदि पुजारी जी से ही बातचीत करने की कोशिश कीजिए और भी आज के महत्व को लेकर, विशेष महत्व, खास दिन और पूरे सावन महीने में, वैसे तो देखिए पूरे ही सावन महीने का विशेष महत्व रहता है, लेकिन क्या कोई दिन जो सबसे ज्यादा खास तौर पर सोमवार को, उस दिन क्या विशेष रूप से पूजा अर्चना के लिए कोई टाइम को लेकर कोई विशेष शेड्यूल रहता है या फिर विधि में कोई अंतर देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से श्रावण मास का महीना है, ये सब पूरे दिन, पूरा महीना भगवान शिव के लिए अर्पित होता है और भगवान शिव के लिए सभी भक्त लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से लगातार जो सावन के महीने में पूजा अर्चना की जाती है और बताया जाता है कि भगवान शिव थोड़ी सी पूजा करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम पुजारी से बात करेंगे कि और कोई विशेष दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर और कोई विशेष पूजा की जाए, जो सावन मास में कोई ऐसा दिन होता है? सावन मास में ये 4 तो सोमवार आते हैं, विशेष हैं ये, और एक शिवरात्रि का भी आएगा, वो विशेष दिन है पूरा। और वैसे तो पूरा महीना ही विशेष है भोले बाबा का, पूरे दिन डेली पूजा ही होती है, सारा महीना भगवान भोले को ही अर्पित है। तो देखो, इनका कहना है कि जो शिवरात्रि आते हैं वो विशेष दिन होता है और सोमवार के जो विशेष दिन होते हैं उसमें विशेष पूजा। मंदिर परिसर में और क्या विशेष चीजों का इंतजाम है ऋषि? क्या यहाँ पे भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है शाम के समय पे या फिर कोई टाइमिंग पर, दोपहर में या फिर शाम में? ये भी पंडित जी से जरा पूछने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मैं जिस तरह से भजन कीर्तन किए जाते हैं शाम को भोले के मंदिर में, तो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो जिस तरह से सोमवार का दूसरा दिन है श्रावण मास का, तो क्या कहेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, कीर्तन भजन किस तरह से किए जाते हैं? रोज ही भजन करते हैं हम, तो रोज भोले बाबा की सेवा करते हैं और बहुत भजन कीर्तन भी करते हैं। तो नहीं मतलब जिस तरह से पूजा अर्चना के बाद जैसे शाम को भजन कीर्तन होते हैं मंदिरों में? हाँ, होते हैं शाम को। अच्छा, हाँ जी, शाम को। हाँ। देखा किस तरह से इनका कहना है कि भजन कीर्तन शाम को होते हैं और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मतलब किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। तो मतलब जो नहीं भैया तो मतलब नहीं बताइए कि मतलब आज जो भोले के मंदिर में आप पहुंचे हैं तो किस तरह पूजा अर्चना की जाती है? पूजा करने के लिए आते हैं, सावन मास है तो भोले बाबा की पूजा की जाती है, सभी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं सबकी। तो देखा किस तरह से सभी लोगों का कहना है कि आज जो श्रावण मास का दूसरा दिन है और शिवालयों में भोले के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं सभी शिव मंदिर और सभी भक्त पूजा अर्चना करने के लिए शिव मंदिरों में आ रहे हैं। तो इस तरह से श्रावण मास का जो महीना है वो पूरा शिव के अर्पित होता है और भक्त लोग शिव की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सुबह 4 बजे से मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरह से लगातार श्रावण मास में भगवान शिव की जो पूजा की जाती है उसका विशेष महत्व है कि जो भगवान
भगवान शिव के लिए जो अगर लोग जो मन्नत मांगते हैं वो भगवान शिव उनकी मन्नत पूरी करते हैं। तो इस तरह से लगातार शिव मंदिरों में जिस तरह से भक्त लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते, तो ये सावन मास का महीना जो है विशेष है और सभी लोगों को बिल्कुल इसमें ऋषि, पूजा और अर्चना देखिए करनी जिस मंदिर स्थल पर आप मौजूद है, कहा जा रहा है कि वो बेहद प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर यदि श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जैसा कि श्रद्धालु से आपने बातचीत की, तो क्या ये मंदिर परिसर पूरे दिन यहाँ पर खुला रहता है? ऋषि जरा ये भी पता कीजिएगा पुजारी जी से, क्या पूरे ही दिन, क्योंकि हमेशा जैसे श्रद्धालु आते हुए नजर आते होंगे। जी बिल्कुल, ये सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर खुल जाता है, कपाट खुल जाते हैं और 4 बजे से शाम को 8 बजे तक कपाट खुले रहते हैं मंदिर के। तो सभी जैसे लगभग 1-2 बजे तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और शाम को भजन कीर्तन मंदिरों में किए जाते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना है और मंदिर के जो पूरे महीने जो कपाट खुले रहते हैं सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे तक, तो ये पूजा अर्चना करने के लिए समय है। और मंदिरों में जिस तरह से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो पूजा अर्चना की जाती है बहुत महत्व है। और जो कावड़ वाले अब घरों से निकल चुके हैं और पैदल लेके हरिद्वार से ऋषिकेश से कावड़ लेकर चलती हैं, जहां पर भगवान जो शिवरात्रि के दिन जहां भगवान का गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा, जो भक्त लोग जो कावड़ लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से लोग बड़ा ही परिश्रम भी करते हैं, क्योंकि पैदल चलने वाले जो श्रद्धालु हैं वो कावड़ लेकर आते हैं, गंगा जल कंधों पर लेकर आते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। तो भगवान शिव के लिए पूरा देश इस समय शिव में है। और इस समय आप जहां पर हरिद्वार से जब लोग निकलेंगे तो भारी संख्या में गंगा जल को लेकर कंधों पर और पैदल और जो डाक कावड़। बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल सचिन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जमीनी स्तर पर यहाँ पर मौजूद रह के तस्वीरें साझा करने के लिए हमारे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते खबरों में आपको पंचकुला से अगली बड़ी खबर